दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं शहर में रहकर पढ़ाई करता हूँ। मैं मुंबई पहली बार आया था, जो मेरे लिए बहुत अनजान शहर है। नंदिनी मेरी काम वाली बाई है, जो विवाहित थी और 26 वर्ष की थी। दिखने में एकदम आकर्षक और मस्त जवान थी। विवाहित होने के साथ-साथ वह तोतापरी आम जैसी रसीली थी। उसकी जवानी का रस हर कोई पीना चाहता है। दोस्तों, मैं अपनी जवानी की मदहोशी से परेशान हो चुका था। फिर मेरी प्यासी जिंदगी में नंदिनी आई। वैसे तो वो 1.5 महीने से मेरे रूम पर आकर खाना बना रही थी, लेकिन उस दिन की बात कुछ अलग थी। एक दिन की बात है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मैंने दरवाजा खोला तो सामने नंदिनी थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी आंखों में काजल जैसे काले बादल, हिरनी जैसी घायल करने वाली आंखें, गुलाबी से गाल, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक। खाने का समय हो गया था और मैं मेरे पेट की भूख मिटाने आई थी, मगर मेरे बदन की भूख उसको देखकर और ज्यादा भड़क गई थी। मैं उस भूख को किसी तरह दबाकर रखे हुए था। नंदिनी की काया और रूप मुझे रोज तड़पाते थे। आज से पहले नंदिनी को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा था। मैं कमरे में आया और फिर सोचा कि क्या किया जाए। फिर मैं रसोई की तरफ गया। छोटी सी रसोई में वो खड़ी खड़ी आटा गूंथ रही थी। मैं उसकी साइड में जाकर खड़ा होकर चाय बनाने लगा। चाय से ज्यादा उबाल मेरे शरीर में आ रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे वो हिली तो मेरे पूरे बदन में आग सी लग गई। वह बोली, हटिए, मैं बना देती हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो जानती थी कि मैं गर्म हो रहा हूँ, उसे पाना चाहता हूँ। मेरा हाथ उसकी कमर पर टच हुआ। मुझे तो असीम आनंद और उत्तेजना ने जकड़ लिया था। मैं तो वहां से हिलना ही नहीं चाह रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसके मेकअप से आती खुशबू मेरे शरीर को बार-बार उत्तेजित होने पर मजबूर कर रही थी। मैं वहीं खड़ा हुआ उसको निहार रहा था। जब उसको लगा कि अब मैं बस उसको छू ही दूंगा, तो पलटकर बोली, बस कीजिए साहब जी, मैं काम वाली हूँ, आपकी घर वाली नहीं, जो मुझे इतना घूर-घूर कर देखे जा रहे हैं। मैं उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर बोला, तुम्हारे लिए ऐसी 100 घरवाली छोड़ दूं मैं। ये कहकर मैंने उसके कमर को छू लिया। उसने मुझे हटाया और वहां से जाने लगी। मैंने उसको पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींच लिया और अब वो मेरी गिरफ्त में थी। वो छूटने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उस कोशिश में मुझे विरोध कम और सहमति ज्यादा लग रही थी। मैंने उसको प्यार करना शुरू किया और वो सिसकार उठी, रहने दीजिए सांवर बाबू, कोई देख लेगा तो बदनामी होगी। मैंने उससे प्यार करते हुए कहा, मैं तुम्हें हर बदनामी से बचा कर रखूंगा मेरी जान, बस तुम एक बार मेरी हो जाओ। तभी मुझे लगा कि अब उसको पाने का टाइम आ गया है। मैंने झटके से उसके गालों को छुआ। इतना सुनना था कि नंदनी ने मेरे सिर पर हाथ रख लिए और मेरे सिर को दबाने लगी, और दबाते हुए अपने प्यार का जाम भी मुझे पिलाने लगी। मैंने ऐसा जाम इसके पहले कभी नहीं चखा था। उसके हाथों का मेरे बदन पर फिसलना और सहलाना बता रहा था कि उसे भी मेरी कितनी सख्त जरूरत है। फिर 2 मिनट बाद ही उसने मुझे जोर से अपनी ओर खींचा और मैं भी उसकी बाहों में जा गिरा। मगर अभी भी मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे बदन का तूफान तो अभी भी वैसे ही मुझे झकझोर रहा था। मैं उसको पाने के लिए बेताब हो जा रहा था। उसको भी मुझे प्यार करने की जल्दी थी। मैं समझ गया कि वो मुझे प्यार करने के लिए उकसा रही है। उसके होठों की लाली से मेरे तन बदन भी लाल हो चुके थे। फिर मैंने उसके कान में हल्के से कहा, तुम्हें अपना बना लूं क्या मेरी जान?
वो बोली, हाँ मेरे सांवरा, मुझे अपना बना लो। धीरे धीरे बीतते समय के साथ दोनों ही प्यार में पागल होने लगे। उसने मुझे बहुत मजा दिया और मेरा पूरा साथ भी दिया। उसके बाद जब तक वो मेरे यहाँ आती, मुझे ऐसे ही मजा देती रही। उसकी जाम का स्वाद मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कामवाली की कहानी। आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपकी कहानी अच्छी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।